हेलो स्टूडेंट्स, आज बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए मैं डॉक्टर कमलेश माइटोकॉन्ड्रिया का चैप्टर लेकर आई हूँ। और ये जो क्लास है आपकी, ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इसमें डिस्कस किया जा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया को पहले बायोप्लास्ट कहा जाता था। ऑल्टमैन ने इसकी खोज की और उस वक्त इन्होंने इसको बायोप्लास्ट बताया 1890 में। जबकि जो नामकरण है माइटो प्लस कॉन्ड्रियन, कॉन्ड्रियन सिंगुलर को कॉन्ड्रियन माइटोकॉन्ड्रियन, तो माइटो प्लस कॉन्ड्रियन बेंडा के द्वारा 1897 में इस टर्म को तैयार किया गया है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल है जिसके अंदर दो मेम्ब्रेन है, तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल है जिसे सामान्यतः सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। सेल का पावर हाउस कहने के पीछे तात्पर्य है कि इसके अंदर छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स एटीपी के फॉर्म में निर्मित होते हैं, जो कि इसके जो भी हम भोजन लेते हैं उसके टूटन से, उसके बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हो जाने के बाद, फॉस्फोराइलेशन होने के बाद, ऑक्सीडेशन होने के बाद एटीपी का निर्माण होता है। साइज जब हम इसकी देखते हैं तो हम कहते हैं कि एवरेज साइज इसका 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है। नंबर की जब बात करें तो लगभग 2000 प्रति सेल इसमें संख्या इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की पाई जाती है, जो कि एक उसकी जो नॉर्मल सेल है उसके वॉल्यूम का 25% भाग बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की स्थिति, माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो जितना सेल एक्टिव होता है उसमें उतनी ही ज़्यादा पाई जाती है। जैसे हम कहें कि हमारे ब्लड सेल्स जो है वो एक्टिव नहीं है, लेकिन हमारे मसल्स जो है वो बहुत एक्टिव होते हैं, या हमारा लिवर बहुत एक्टिव होता है, तो उनके अंदर ये ज़्यादा संख्या पाई जाती है। तो स्पर्म्स में, ओसाइट्स में, मसल सेल्स में, लिवर सेल्स में, हार्ट सेल्स में, इनमें इनकी संख्या कंपैरेटिवली ज़्यादा पाई जाती है। लगभग 2000 गुना ज़्यादा नॉर्मल सेल से हो सकती है। अब इसके जो स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हम देखेंगे कि एक जो माइटोकॉन्ड्रियन है उसको 5 कंपार्टमेंट्स में बांटा गया है, जिसमें बाहर की ओर पाई जाती है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जैसे हम इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। इन दोनों के बीच की जो ये खाली स्पेस है, ये स्पेस कहलाती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, जनरली मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर वही है जैसे मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो लैमिनार स्ट्रक्चर, जिसके अंदर कि प्रोटीन्स और लिपिड्स पाए जाते हैं, और साइटोप्लाज्म का भी कॉन्स्टिट्यूशन लगभग सिमिलर आता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अब जो इनर मेम्ब्रेन है ये अंदर की ओर फोल्डेड फॉर्म में दिखाई देती है, जिन्हें कहा जाता है क्रिस्टी। ये क्रिस्टी हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्रिस्टी हैं। इन क्रिस्टी पर इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल्स जो हैं वो 3 स्ट्रक्चर्स का मिलकर बना होता है। एक ऊपर हेड होता है, स्टॉक होता है, और बेस जो है वो उसका जो धसा होता है मेम्ब्रेन के अंदर वो उसका बेस होता है। तो इस तरह से जो F1 पार्टिकल है वो होता है। अब जो इसके एंजाइम्स हैं वो इस मेम्ब्रेन पर, इनर मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ इस मैट्रिक्स में भरे होते हैं, मैट्रिक्स में भी भरे हुए होते हैं। जबकि जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके अंदर पोर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पोरिन्स होते हैं, और ये जो पोरिन्स हैं इनके माध्यम से प्रोटीन्स, बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर इनकी एंट्री बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पर इनर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, बहुत जल्दी से अलाउ नहीं करती। तो यहाँ जो है इसमें जो एंजाइम्स और प्रोटीन्स हैं वो बहुत स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो कि इसमें विविध एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्रैब साइकिल। तो ये सारे जिनके माध्यम से एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो ये सारे प्रोसेस इसके मैट्रिक्स में
हो रही है, उसकी जो फंक्शंस हैं, ये इसी वजह से इसको हम ये कहते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो इसमें होता है। जो फंक्शंस हैं उसमें हम देखेंगे कि ये एनर्जी प्रोड्यूसर है। फिर दूसरी तरफ हमने कहा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया है। इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, पहले समझा हुआ है। वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा बताना पड़ता है। प्रोड्यूसेस हीट ब्राउन फैट, मतलब इसके अंदर जो आयरन डिपोट्स हैं वो सीमित होते हैं जो उसको ब्राउन कलर देते हैं। फिर कैल्शियम आयरन का जो कंसनट्रेशन है सेल के अंदर, दिस इज सेल, आयरन का जो कंसनट्रेशन है सेल में उसको मेंटेन रखने का भी कार्य करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, यानी बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस इकट्ठे होने लगते हैं जैसे कि लिवर सेल्स के अंदर से अमोनिया को निकालना, ये भी कार्य करता है। सेल के डेथ की प्रोग्रामिंग भी करता है कि अब जब सेल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं तो उसके बाद में सेल को प्रोग्राम कर दिया जाता है, इसके बाद में वो सेल ख़त्म हो जाता है। तो इनके जो फंक्शंस हैं, डिटेल्ड फंक्शन, जैसे आप उसके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में जानना चाहते हो, बायोकेमिकल एक्टिविटी का एक अलग से चैप्टर होता है। अपन F1 पार्टिकल्स के अंदर पाए जाने वाले ऑक्सीडेजेस, ये सब को हम अलग से पढ़ते हैं और वहाँ से हम उनको अलग एक दूसरी क्लास में उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू।